जावेद। चलिए अब इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, निकलकर उसका रुख कर लेते हैं, जहां मेरठ से खबर है। मेरठ में 178 साल पुरानी मस्जिद को गिराया जाएगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मेरठ से 178 साल पुरानी ये मस्जिद है, जिसे अब मेरठ में गिराया जाएगा। कमेटी के लोग खुद ही इस मस्जिद को गिरा रहे हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह कि कमेटी के लोग खुद इस मस्जिद को गिरा रहे हैं और मेरठ में शारदा रोड की पुरानी मस्जिद जो है वो तोड़ी जा रही है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। मेरठ में जो है रैपिड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसको लेकर इस मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है जिस तरीके से कि जो कमेटी के लोग हैं वो खुद ही इस मस्जिद को तोड़ रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर इस बीच चल रही हैं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। मेरठ में मस्जिद को गिराने का काम शुरू हो चुका है। मेरठ में दिल्ली रोड पर रैपिड रेल का कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर के काम में मस्जिद बीच में आ रही है, इसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा और इसकी वजह से जो है पिछले दिनों पुलिस प्रशासन ने मस्जिद के मौलवियों और धर्मगुरुओं के साथ बातचीत करके मस्जिद को गिराने पर बात की थी, रिक्वेस्ट की थी। और इस बीच हमारे सहयोगी पंकज गुप्ता जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। पंकज जो है आपसे जानकारी हम चाहेंगे यहाँ पर किस तरीके से जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनसे प्रशासनिक अमले ने बातचीत की है, किस तरीके से उन्हें मनाया गया कि मस्जिद को रास्ते से हटाया जाए। ओके, बिल्कुल। जो रैपिड का कार्य है उसके बीच, विकास कार्यों के बीच जो है ये जो मस्जिद है, मैं तस्वीरों में सबसे पहले तो आपको दिखा दूं कि ये वही मस्जिद है और मैं उसी मस्जिद के बाहर यहाँ पर मौजूद है। इसी मस्जिद से जो है सुबह यानी कि जो जुम्मे की नमाज है उसके बाद यहाँ खुद जो है मौलवी और जो धर्मगुरु पहुंचे थे उनके द्वारा खुद ही इस मस्जिद को यहाँ पर तोड़ दिया गया है, क्योंकि उनके द्वारा लगातार जो एनसीईआरटी के जो कर्मचारी है, जो एनसीईआरटी के अधिकारी है, एनसीईआरटी के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार जो है बातें हो रही थी और आपसी जो सहमति के बाद ही इसको यहाँ पर तोड़ा गया है। और क्योंकि लगातार पंकज आप तस्वीरें जो है दिखाते रहिए लगातार, जिस तरीके से तस्वीरें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। सबसे पहले मैं फिर एक बार दोबारा से जो है तस्वीरें यहाँ दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि किस तरह जो सुबह यानी कि जुम्मे की नमाज के बाद जो धर्मगुरु यहाँ पे यानी कि कुछ मौलवी और कुछ मुस्लिम लोग यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि इनकी आपसी सहमति के बाद ही इसको तोड़ा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले यानी कि कल जो बिजली का मीटर है उसकी यहाँ पर लाइट काट दी गई थी, जो यहाँ पर मस्जिद के गेट थे वो हटा दिए गए थे। तमाम आप देख सकते हैं जो मस्जिद के जो गेट थे दीवारों में जो लगे हुए थे उनको यहाँ से हटा दिया गया। तमाम जो यहाँ जंगले हैं, लोहे के पाइप है जो उसके अंदर मौजूद थे वो सभी बातें हटा दी गई। क्योंकि जो प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है रैपिड, उसके बीच ये जो है आ रही थी और विकास कार्यों में बाधा बन रही थी। और इसकी जगह जो मस्जिद है कुछ ही जगह यानी काफी पुरानी एक जो है मस्जिद जो है यहाँ पर मानी जाती है, उसकी जगह दूसरी जगह यानी कि यहाँ से 15 से 20 मीटर दूर दूसरी जो है जमीन मस्जिद के लिए दे दी गई है। जी पंकज, जिस तरीके से लगातार आप जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं, एक कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासनिक अमले के लिए भी रही होगी कि जिस तरीके से यहाँ पर जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनको मनाया गया और जिस तरीके से ये रैपिड रेल कॉरिडोर बन रहा है उसमें मस्जिद जो है बीच रास्ते में आ रही थी, अड़चन पैदा कर रही थी, उसको हटाने के लिए किस तरीके से मेहनत मशक्कत यहाँ पर पूरी रही, किस तरीके से फिर बाद में जो तमाम वहाँ पर धर्मगुरु थे, मुस्लिम धर्मगुरु, वो राजी हुए। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो धर्मगुरु हैं उनके बीच जो है वार्ता चल रही थी काफी लंबा समय इसे यानी कि यहाँ पर जो है धर्मगुरु हैं उनको मनाने में लगा और उसके बाद एक बड़ा निर्णय लिया गया। इसको आज जो है तोड़ा जाना था, यानी कि उनकी सहमति यानी धर्मगुरु की सहमति के बाद इसको तोड़ा जाना था। काफी एनसीईआरटी के जो अधिकारी थे मेरठ के बात करें डीएम की या यहाँ कमिश्नर की, काफी प्रयास के बाद जो है सहमति बनी है और आज इसको यहाँ पर तोड़ा गया है। जी पंकज, क्या किसी प्रकार का कोई विरोध देखने को मिला जहां एक और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस बात की हामी तो भर दी कि ठीक है हम मस्जिद को रास्ते से हटा देंगे, लेकिन अगर बात मुस्लिम समुदाय को लेकर की जाए जाहिर तौर पर वो आहत हुआ होगा कि उनकी मस्जिद को हटाया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हालांकि पहले से ही इस चीज के लिए धर्मगुरुओं को मना लिया गया था, उनसे सारी चीजें पूछी गई थी, उनकी सहमति के बाद यहाँ पर जो बिजली का भी मैंने आपको मीटर दिखाया था उससे लाइट काटी गई थी। उसी के बाद जो है यहाँ पर यानी कि उन्हीं से कहा गया था कि आप इसे अपना भी तोड़ दीजिए। यानी कि आज सबसे पहले जुम्मे की नमाज के बाद कुछ धर्मगुरु यानी कि मुस्लिम लोग यहाँ पर पहुंचे तो उनके द्वारा ही तोड़ी गई। हालांकि कोई विवाद यहाँ देखने को मिलता, आपसी सहमति के बाद ही यहाँ पर उन्होंने तोड़ी है और उसकी जगह यानी कि जो मस्जिद की जगह है कुछ ही दूरी पर वो जगह दे दी गई है जहां पर कुछ समय बाद जो मस्जिद है वो बनकर तैयार होगी। जी
जी, पंकज, जिस तरीके से दूसरी मस्जिद बनकर तैयार तो होगी ज़ाहिर तौर पर, जिस तरीके से आपने भी ज़िक्र किया कि लोगों में इस बात को लेकर विरोध भी है, लेकिन ऐसे में क्या सुरक्षा को लेकर इंतज़ाम किए गए हैं? क्योंकि ज़ाहिर तौर पर इस बात का डर तो प्रशासन को भी होगा। अगर बात मेरठ को लेकर की जाए तो मेरठ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो ऐसे में किसी प्रकार का कोई दंगा ना भड़के, किसी प्रकार से कोई आगजनी ना हो, किसी प्रकार से कोई उपद्रव ना हो, उसको लेकर क्या तैयारियाँ प्रशासनिक अमले के तौर पर की गई? क्योंकि बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरह से लगातार, क्योंकि यानी कि कल जैसे बिजली काटी गई थी, डीएम ने बुला के जो धर्मगुरु जी, हैं उनसे भी बातें की थी कि आपके द्वारा कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन जी, उनसे जो है लिखित में भी ले लिया गया था। जी, तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने बाद में, यानी कि जब सब सहमति हो गई, सब जी, सब जो है धर्मगुरु इस चीज को लेकर जी, राजी थे, उसी के बाद यहाँ पर कदम उठाया गया। हालांकि कोई विरोध यहाँ जी। देखने को नहीं मिला, लेकिन सबकी जबी दुआ में ये जरूर कहना था कि काफी पुरानी मस्जिद थी, काफी लोगों को इससे लगाव था, और लेकिन जिस तरह से नई मस्जिद तो यहाँ पर बनेगी और उसके जी। बाद जो लोग फिर उसमें नमाज पढ़ेंगे। जी बिल्कुल पंकज, ज़ाहिर तौर पर ये अपने आप में कह सकते हैं कि ऐतिहासिक कदम यहाँ पर उठाया गया है, और एक सराहनीय कदम जो है वो भी मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा उठाया गया, जिस तरीके से कि मस्जिद को खुद ही तोड़ने का फैसला उन्होंने लिया। बहुत शुक्रिया पंकज, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच हरियाणा से, चंडीगढ़ से बड़ी खबर निकलकर